मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ। मेरा परिवार शुरू से ही समाज सेवा से जुड़ा है। चाचा जी सरपंच रहे, ताया जी पंच रह के सेवा करते रहे। मेरे चाचा जी जब सरपंच रहे तो गांव की फिरनी का, वो गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, वो बबियाल इकट्ठे गांव है, आपको पता ही है। तो वहाँ गांव की फिरनी की बड़ी समस्या थी उस टाइम, आज से कोई 20 साल पहले की बात है। तो वहाँ फिरनी बनाई तो रोड्स की जो समस्याएं थी, बो से माजरा रोड, बो से नगला रोड, बो से कल्हेड़ी रोड, जो आज बड़ी बन गई अच्छी रोड, मेटल रोड्स बन गई हैं, वो सारा मेरे चाचा जी के द्वारा किया गया। तो ऐसे ही सामाजिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों से सारा परिवार जुड़ा रहा। वही संस्कार रहे माता पिता के, परिवार के, गुरुजनों के, उन आशीर्वाद से एक जब लोगों की समस्याएं देखा कि यार कहीं ना कहीं जो लोगों को, जो हमारी जनता को, जो हमारे बच्चों को समानता के साथ शिक्षा नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं वो पीड़ित हैं, किसी कष्ट से दुखी हैं, जो जिनका हल राजनीतिक तरीके से हो सकता है, संभव है। तो सभी युवा जुड़े हैं, चाहे वो धार्मिक प्रोग्राम से जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी सेवा भाव से जुड़े हैं। तो उन्होंने कहा भैया आप आगे आओ। तो पिछले 2019 में भी उन्होंने बड़ा फोर्स किया। तब तब भी कुछ बड़े दिग्गज नेताओं से मिलने का मौका मिला, उन्होंने कहा आप आ जाइए। तो तब भी उन्होंने, नहीं यार हमने सेवा कर रहे हैं, सेवा करते ही रहेंगे। लेकिन अभी जब इस बार देखा कि हालात कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, सभी ने कहा नहीं अब तो आना है भैया आपको। तो बड़ा, जैसे कि आपको पता है, ये तो एक राजनीति जो है, इसके अंदर बड़े बड़े ऑलरेडी बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े उनके घराने हैं, सारा कुछ है। तो एक साधारण परिवार से, आम जनता के बीच में से, तो उन्होंने सबने मेरे को हौसला दिया, बुज़ुर्गों ने, मेरे गुरुओं ने मुझे हौसला दिया। तो उस हौसले के तहत अब सेवा का भाव से ही, सेवा ही करने के लिए और अपनी जनता के बीच में से उनकी सेवा करने के लिए मैंने राजनीति में आने के लिए विचार किया और सोचा कि इस बार नामांकन भरा। रंगमंच लेके क्या कहें? आपको याद है, आपने कवर किया था सन 2000 मेरे ख्याल से 3-4 की बात होगी, हमने भगत सिंह जी के ऊपर प्ले किया था, चिप्पण तो पहला। तो उसमें मैंने भगत सिंह जी का किरदार निभाया था। वो मौका मिला था उनको पढ़ने का। और मुझे ऐसा लगता है भगत सिंह जी को अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो उनके विचार ही भगत सिंह बन जाते हैं, मतलब आपके विचार ही भगत सिंह जी बन जाते हैं। तो आप देशभक्त तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भाव आ जाते हैं कि देशभक्ति के भाव जागृत हो जाते हैं। तो वो पढ़ा है, वो नुक्कड़ नाटक किए हैं, इनकलाब जिंदाबाद भी नाटक किए हैं। तो बड़ा अच्छा है जी, वो भी समाज से ही जुड़े होता है। हमने सामाजिक तौर पे समाज से जुड़ के, समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए ही हमने प्लेस किए और कर रहे हैं, अभी भी करते हैं। अभी भी मैं रंगमंच से जुड़ा हूँ। अब प्रोडक्शन हाउस भी है हमारा, स्टेलर फिल्म्स के नाम से, उसमें हम पंजाबी फिल्म्स भी एक अभी चल रही है। तो सबसे जुड़े हैं, वो बड़ा भावुक सा फील्ड है और हम भी बस जुड़े हैं। देखिए, मैंने जो भी अब तक करने की समाज में सेवा या जो भी धार्मिक कार्य में करने की कोशिश की, माता रानी की कृपा से उन्होंने मुझे समर्थ जितना दिया मैंने करने की कोशिश की। अब राजनीति में आने की कई चीज़ें हैं। एक तो आप यहाँ आके इतने सक्षम हो जाते हो कि समाज को जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के अंदर आपका समर्थन आ जाता है, आप कर सकते हो और एक बड़े तरीके से कर सकते हो। जैसे अभी समस्याएं हम जब देखते हैं, हम जब जाते हैं धार्मिक जागरण में जाते हैं, धार्मिक प्रोग्राम में जाते हैं, सारे कहते हैं भैया यहाँ ये हाल है, पानी की समस्या है, ये तो ख़त्म ही नहीं होने में आ रही। तो फिर बड़ा लगता है यार, फिर वो कहते हैं भैया आप आओ यार कुछ करो। हम कहते हैं यार ठीक है। तो मतलब सबसे बड़ी समस्या अम्बाला कैंट के साथ जो ड्रेनेज की जुड़ी हुई है। दूसरी बड़ी समस्या है GGO 179, जो अम्बाला कैंट की जनता के ऊपर एक थोपा हुआ 1836 से एक अंग्रेज़ों द्वारा एक आदेश पारित कर दिया गया कि भैया, एक तो हम गुलाम थे पहले ही, उसके उनके वो आदेश आ गया 1836 में कि भैया GGO 179 पे लगा दो, ये तो भैया हैं, इनको तो बना के रखना हमने गुलाम। वो अब तक चल रहा है। मतलब उसके ऊपर हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही PIL लग सकती है उसकी, किसी और कोर्ट में आप उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। अब मतलब आम जो हमारी अम्बाला कैंट की जनता, भोली वाली जनता, हमारे भाई हैं, उनको पता ही नहीं है। वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ना तो रजिस्ट्री करा पाते हैं, ना उसके ऊपर कोई लोन ले पाते हैं, कोई उसकी सुविधा, बस रह रहे हैं, बस चले आ रहा है। एक पीढ़ी रह रही है, दूसरी आ जाती है, दूसरी आ रही है, तीसरी चली जाती है, वे मालिक हैं, रेनोवेट करते रहते हैं। लेकिन GGO 179 जो ये कहता है डिटेल में, वो ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
आपको नोटिस देती है तो 30 दिन के अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के इसको खाली करना पड़ेगा। और इसके ऊपर आर्मी अपना अधिकार जो है वो, मान लो वर्ल्ड वार या कोई ऐसी सिचुएशन वर्स आ जाती है, आर्मी कहे कि आपको खाली करना है तो आपको खाली करना पड़ेगा। 1066 एकड़ लैंड जो कि पूरे इंडिया में, अम्बाला कैंट एक ऐसा कैंटोनमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा सिविलियंस जो हैं इस लैंड के ऊपर रह रहे हैं। तो ये GGO 179 है, पूरे ऑल ओवर इंडिया ही आदेश लगा हुआ है, जबकि 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद भी इसको अभी तक जो है ख़त्म नहीं किया गया है। तो उसके ऊपर हमने एक अपील PIL जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है। बाकी जैसी माता रानी की इच्छा होगी, और उसके आगे भी हम स्ट्रगल के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। और अम्बाला कैंट की जनता को PIL जो PIL के तहत जो हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, ये आदेश 179 जो है GGO 179 को बिल्कुल समाप्त करेंगे, उनको उनकी प्रॉपर्टी का अधिकार दिलाएंगे।